कल्पना कीजिए, आप आंखें बंद करते हैं और आपको पिछले जन्मों की हल्की हल्की धुंधली झलकियां दिखने लगती हैं। कभी आप किसी विशालकाय वृक्ष की शाखा पर थे, हवाओं के साथ झूमते हुए, कभी किसी पक्षी के पंखों में उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, और फिर शायद किसी जानवर की तरह अपनी भूख मिटाने के लिए भटक रहे थे। और तब एक दिन आपको ये मनुष्य शरीर मिला। क्या आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी लंबी यात्रा तय की होगी हमने इस मुकाम तक आने के लिए? आज हम इस वीडियो में जानेंगे 84 लाख योनियों का रहस्य। हम जानेंगे कि योनियाँ क्या हैं, आत्मा की यात्रा कैसे होती है, और मनुष्य जीवन मोक्ष का एकमात्र द्वार क्यों है। एक ऐसा ज्ञान जिसे जानने के बाद हम अपने जीवन को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। 84 लाख योनियाँ। असल में 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीवित रूप और चेतनाएं हैं जिनमें आत्मा जन्म ले सकती है। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। योनिज, वे जीव जो 2 प्राणियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु। अयोनित, वे जीव जो बिना किसी संयोग के स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव, अमीबा। स्थूल रूप से सभी प्राणियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है: जलचर, थलचर और नभचर। जन्म लेने के आधार पर इन्हें 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। जरायुज, माता के गर्भ से, जैसे मनुष्य, गाय। अंडज, अंडों से, जैसे पक्षी, मछली। स्वेदज, पसीने, मलमूत्र आदि से, जैसे कुछ कीड़े। उद्विज, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, जैसे पेड़ पौधे। पद्य पुराण के श्लोकों में इन योनियों की संख्या का विस्तृत उल्लेख मिलता है। जलचर, 9 लाख योनियाँ, जैसे मछली, केकड़ा। स्थावर, पेड़ पौधे, 20 लाख योनियाँ, जैसे नीम, बरगद। कृमि, सरीसृप, 11 लाख योनियाँ, जैसे सांप, केचुआ, कीड़े। पक्षी, नभचर, 10 लाख योनियाँ, जैसे तोता, बाज। पशु, 30 लाख योनियाँ, जैसे शेर, बाघ, गाय। मानवीय नस्ल, 4 लाख योनियाँ, मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादि। कुल मिलाकर ये 84 लाख योनियाँ बनती है। हर योनि में आत्मा कर्म फल भोगती है, परंतु यही मनुष्य योनि में ही विवेक और मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। अब हम जानेंगे कर्म का सिद्धांत क्या है। हमारा हर कर्म, हर विचार हमारे अगले जन्म का आधार बनता है। यह कर्म का सिद्धांत है एक अटल ब्रह्मांडीय नियम। यदि कर्म हिंसक, लालची या क्रूर हैं, तो आत्मा निम्न योनियों में, जैसे पशु या कीट में जा सकती है। यदि कर्म करुणावान, निस्वार्थ और धर्ममय है, तो आत्मा उच्चतर योनियों या मनुष्य रूप में वापसी करती है। हर योनि में आत्मा शरीर, इंद्रियों और परिस्थितियों में बंधी रहती है। इसे अपनी पहचान का बोध नहीं होता। वह इस जन्म मरण के चक्र में तब तक घूमती रहती है जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह एक अंतहीन भटकाव है जिससे केवल मनुष्य योनि ही बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है। अब हम जानेंगे मनुष्य जीवन ही सबसे अनमोल क्यों है। 84 लाख योनियों की इस लंबी यात्रा के बाद जब आत्मा मनुष्य शरीर में आती है, तो प्रकृति उसे एक असाधारण और सुनहरा अवसर देती है। यह वह शरीर है जिसमें बुद्धि, सही गलत का भेद करने की क्षमता होती है, विवेक, इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मनिर्णय की शक्ति होती है, संवेदना, प्रेम, करुणा और परोपकार की भावना होती है, चेतना, ईश्वर को जानने की प्रबल इच्छा होती है। यही मनुष्य योनि मोक्ष की सीढ़ी है। यह वो दुर्लभ मौका है जहाँ आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकती है। यहाँ आत्मा कह सकती है, अब मैं इस खेल से बाहर निकलना चाहती हूँ। सोचो, यदि यह अनमोल मौका चूक गया तो आत्मा फिर से उसी 84 लाख योनियों के चक्र में लौट सकती है। यह एक ऐसा अनंत भटकाव है जिसमें पीड़ा, अज्ञान और असहायता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन की कीमत को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, BK इंस्पायर यात्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।